नमस्कार मेरे YouTube दोस्तों, आप सभी को मिस्टर FM मिर्ची चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है एक खूबसूरत राजकुमारी अशोक सुंदरी की, जो अपनी सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा राज था जिसे कोई नहीं जानता था। दोस्तों, अगर आप रहस्यमयी, डरावनी और रोमांचक कहानियों के शौकीन हैं, तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही में अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपकी और हमारी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए इस खूबसूरती सफर का शुरू करते हैं। एक साल पहले उसके पिता ने उसे एक जंगल में स्थित पुरानी हवेली में एकांतवास के लिए भेजा था। उस हवेली के बारे में लोगों का कहना था कि वहां रूहें भटकती है। उस हवेली में कोई भी रात में नहीं जाता था, क्योंकि अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन अशोक सुंदरी हवेली के एक पुराने कमरे में गई, जहां उसने एक पुरानी किताब पढ़ी देखी। उस किताब के पन्ने पीले हो चुके थे और उनमें किसी का हाथ से लिखा हुआ कुछ मंत्र जैसा था। उसे पढ़ते ही अचानक हवा तेज चलने लगी और कमरे में एक ठंडक छा गई। अचानक एक काले कपड़ों में लिपटी भयावह छाया उसके सामने प्रकट हो गई। अशोक सुंदरी ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? छाया ने कर्कश आवाज में उत्तर दिया, मैं वही हूं जो तुम्हें मुक्त करने आया हूं। इस हवेली की खौफनाक कहानियों में एक कहानी तुम्हारी भी होगी, क्योंकि तुम्हें यहां एक बलिदान के रूप में भेजा गया है। अशोक सुंदरी को अपने पिता के रहस्य का पता चला। वह भयभीत होकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं। छाया उसके करीब आती जा रही थी और अशोक सुंदरी को लगा कि यह उसकी आखिरी रात होगी। तभी उसने अपनी मां की दी हुई एक ताबीज को याद किया, जो उसकी रक्षा के लिए था। उसने उसे छाया की ओर उठाया और एक तेज रोशनी में छाया जल उठी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और कमरे के फर्श में दरारें पड़ गई। आखिरकार अशोक सुंदरी वहां से भाग निकली, लेकिन वह जान गई थी कि यह राजमहल और उसके पिता उससे कुछ छिपा रहे हैं। अशोक सुंदरी हवेली से तो बच निकली थी, लेकिन उसके मन में डर और सवालों का बवंडर मचा हुआ था। वहां राजमहल लौट आई, पर वहां का माहौल भी पहले जैसा नहीं था। उसे हर जगह अजीब सा सन्नाटा और कुछ अनजानी परछाइयां महसूस होने लगीं। वह अपने पिता के पास गई और साहस जुटाकर सारा हाल बता दिया, लेकिन उसके पिता की प्रतिक्रिया देखकर उसका दिल दहल गया। उन्होंने न तो कोई चिंता जताई, न ही उसकी बात का यकीन किया। उल्टा उन्होंने अशोक सुंदरी को धमकाते हुए कहा कि उसे फिर से हवेली में जाना होगा। उसी रात अशोक सुंदरी ने अपनी मां से बात की, जो हमेशा उसे सपने में एक ताबीज देती थी। उसकी मां ने भी इस रहस्य का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि राजमहल के पुरुषों ने उस हवेली में एक भयावह राक्षसी शक्ति को बंद कर रखा था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक बलिदान मांगती है। अगर बलिदान नहीं दिया गया तो वह पूरे राज्य को तबाह कर सकती थी। इसीलिए अशोक सुंदरी को उसके पिता ने उस हवेली में भेजा था, ताकि उस राक्षसी की बलि बन सके। अशोक सुंदरी को अपनी मां की बात सुनकर गुस्सा भी आया और डर भी, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वह इस शापित हवेली से खुद को और अपने राज्य को मुक्त करेगी। उसने कुछ पुरानी किताबों में तांत्रिक मंत्र पढ़े और खुद को तैयार किया। अगली रात वह फिर से हवेली में गई, इस बार पूरे विश्वास और साहस के साथ। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली में खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं और वह भयावह छाया फिर से प्रकट हो गई। लेकिन इस बार अशोक सुंदरी ने अपने मंत्रों से उसे कमजोर कर दिया। छाया ने तड़पते हुए कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती,
मैं हमेशा इस राजमहल में किसी न किसी रूप में लौटूंगी। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने मंत्रों के साथ हवेली को जलाना शुरू कर दिया और आग की लपटों में छाया हमेशा के लिए खत्म हो गई। हवेली का खौफनाक राज भी राख बन गया। अशोक सुंदरी ने एक नई सुबह का आगाज किया, जहां न कोई डर था न कोई बलिदान। लेकिन कहते हैं कि आज भी हवेली की राख के पास जाने पर रात के सन्नाटे में किसी की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं, जो उस रूह के लौटने की ओर इशारा करती हैं। अशोक सुंदरी ने हवेली की राख में उस छाया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा भय और बेचैनी अभी भी बाकी थी। हवेली की आग बुझने के बाद वह राजमहल लौट आई। उसने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन राजमहल में कुछ अजीब घटने लगा था। कुछ दिनों बाद महल के नौकर चाकर और रक्षकों ने कहना शुरू किया कि उन्होंने रात में अशोक सुंदरी के कमरे से किसी के सिसकने की आवाजें सुनी हैं। कोई उसके नाम से फुसफुसाते हुए उसे पुकारता, तो कोई ठंडे स्पर्श का अनुभव करता। अशोक सुंदरी की नींद भी इन आवाजों से खराब होने लगी थी। एक रात जब वह जागी तो उसने देखा कि उसके कमरे की दीवारों पर काले निशान उभर आए हैं, जो हवेली की राख जैसी दिख रहे थे। जैसे ही उसने उन निशानों को छूने की कोशिश की, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और हवेली के अंदर भटकती छाया की भयावह छवि उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। अब उसे समझ में आने लगा था कि उस छाया की चेतावनी सच हो रही है। वह वास्तव में वापस आ रही थी। उस रात अशोक सुंदरी ने अपनी मां के ताबीज को लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर इस बार ताबीज की शक्ति काम नहीं कर रही थी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक कर्कश हंसी कमरे में गूंज उठी। तुम मुझे जला सकती हो, राख बना सकती हो, लेकिन मिटा नहीं सकती, छाया की आवाज गूंज रही थी। मैं अब तुम्हारा हिस्सा बन गई हूं। तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। डर से कांपती हुई अशोक सुंदरी ने उस रात का हर पल जागते हुए बिताया। अगली सुबह उसने फैसला किया कि उसे इस समस्या का हल ढूंढने के लिए किसी सिद्ध तांत्रिक से मदद लेनी होगी। वह राज्य के एक पुराने रहस्यमय तांत्रिक के पास गई, जिन्होंने उसे बताया कि वह छाया एक बहुत ही प्राचीन श्राप का हिस्सा थी, जिसे हर 100 साल में एक बलिदान की आवश्यकता होती थी। उस श्राप को हटाने का एक ही उपाय था, उस छाया के जन्म स्थान पर जाकर वहां एक विशेष यज्ञ करना, जिसके दौरान उसे अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। अशोक सुंदरी के लिए सबसे प्रिय चीज उसकी मां का दिया हुआ ताबीज था, जो उसे बचपन से उसकी मां की सुरक्षा का प्रतीक लगता था। तांत्रिक के निर्देश पर उसने उस ताबीज को हवेली की राख के स्थान पर जाकर समर्पित किया और यज्ञ करना शुरू किया। जैसे जैसे यज्ञ पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ और हवेली के उस राख के ढेर से धुएं की भयावह आकृति निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। अशोक सुंदरी ने अपनी आंखें बंद कर यज्ञ की अग्नि में ताबीज को अर्पित कर दिया। अचानक हवेली के चारों ओर एक तेज रोशनी छा गई और वह छाया एक काले धुएं में परिवर्तित होकर हवेली की राख में समा गई। कुछ ही क्षणों में तूफान थम गया और एक अजीब सी शांति हवेली के चारों ओर फैल गई। अशोक सुंदरी ने महसूस किया कि वह छाया अब हमेशा के लिए चली गई है। वह थकान और शांति के मिश्रण में धरती पर बैठ गई। उसे यह महसूस हुआ कि उसने अंततः उस श्राप से खुद को और अपने राज्य को मुक्त कर दिया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हर 100 साल बाद उस हवेली की राख से फिर से एक धुआं उठता है, जो अब भी उस श्राप का प्रतीक बनकर रह जाता है, मानो अशोक सुंदरी के साहस की कहानी कहता हो। अशोक सुंदरी ने हवेली के श्राप को समाप्त कर दिया था और राजमहल लौट आई। सब कुछ पहले जैसा शांत प्रतीत हो रहा था। राज्य के लोग उसे देवी के रूप में देखने लगे थे।
क्योंकि उसने अपने साहस और बलिदान से राज्य को उस श्राप से मुक्त किया था। लेकिन अशोक सुंदरी को अभी भी एक बेचैनी महसूस होती थी, मानो कुछ अभी भी अधूरा था। कुछ महीनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। रात के समय लोग अपनी परछाइयों को अलग अलग दिशा में चलते हुए देखने लगे थे, और हवेली के खंडहर के आसपास कुछ ग्रामीणों ने फिर से धुआं उठता देखा। ये खबर अशोक सुंदरी तक पहुंची और वह इस रहस्य को समझने के लिए फिर से हवेली के खंडहर तक पहुंची। वहां पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि हवेली का श्राप अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। जैसे ही उसने हवेली की राख को छुआ, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक पुराने समय में पाया, एक समय जब हवेली अपने पूरे वैभव में थी और वहां लोग रहते थे। ये एक अलग दुनिया थी, एक भूतिया समय जो श्राप की असली कहानी को संजोए हुए था। उसने देखा कि उस समय के राजा ने अंधविश्वास में आकर एक निर्दोष युवती की बलि दी थी, ताकि हवेली में बसे एक राक्षसी आत्मा को संतुष्ट किया जा सके। वही आत्मा हवेली का हिस्सा बन गई और हर पीढ़ी में बलिदान मांगती रही। अशोक सुंदरी को यह समझ में आ गया कि उस आत्मा का दर्द उसकी पीड़ा की वजह से है। अचानक वह युवती की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। वह दुखी थी, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग झलक रही थी। उसने अशोक सुंदरी से कहा, मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरी पीड़ा का बदला पूरा न हो। मुझे न्याय चाहिए, पर मैं निर्दोषों को नहीं सताना चाहती। अशोक सुंदरी ने उससे पूछा, मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर सकती हूं? आत्मा ने जवाब दिया, इस हवेली को पूरी तरह समाप्त करो, ताकि मेरा दर्द और इस श्राप की जड़ें हमेशा के लिए मिट जाए। अशोक सुंदरी ने हिम्मत जुटाई और राजा से अनुमति लेकर हवेली को पूरी तरह जलाने का आदेश दिया। उसने पूरे राज्य के सामने इस शापित हवेली को आग के हवाले कर दिया, और अंत में हवेली धू-धू कर जल उठी। जैसे जैसे हवेली राख में बदलने लगी, वह आत्मा मुस्कुराते हुए रोशनी में समा गई और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। हवेली की राख के धुएं में एक नई सुबह का प्रतीक उभर आया। अशोक सुंदरी ने अंततः राज्य को श्राप से मुक्त कर दिया था, लेकिन हवेली का खंडहर अब एक नई कहानी कहता था। एक साहसी राजकुमारी की कहानी, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक निर्दोष आत्मा को न्याय दिलाया और अपने राज्य को हमेशा के लिए शांति दी। कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात में हवेली की राख के पास से एक हल्की सी खुशबू आती है, जैसे उस आत्मा की शांति का प्रतीक हो जो अब हर जगह से मुक्त हो गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इस कहानी से क्या लगा? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।